उसके अलावा जो सीखने का मेन पॉइंट है ना, सीखने का गाइज, मैं यही बोलूंगा कि मुंबई में ना सीख कर ना अपने शहर से आप सीख कर आओ। अगर अपने शहर में अगर कोई आपके थिएटर नहीं है तो दिल्ली से सीख कर आओ दोस्तों। क्यों? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुंबई में जो आपको सिखाएगा ना दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो दोस्तों। शाम के 6 बज चुके हैं। सुबह का मैं उठा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ गाइस। फ्रेश हुआ हूँ, नहाया नहीं हूँ अभी मैं। फ्रेश हुआ, मुंह हाथ धोया, चाय पी है, शाम को चाय पी आज मैंने। मेरे पास कम से कम भी 1 महीने से ज्यादा मतलब व्लॉग्स में जो कमेंट्स है ना वो पेंडिंग पड़ी है। तो आज दोस्तों सबका मैं जवाब देने वाला हूँ। ये सुबह से मैं सो रहा हूँ, मुझे कोई होश नहीं था, कुछ नहीं पता था मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो गाइज अभी मैं उठा हूँ, मेरा गला भी थोड़ा सा बेटर है। तो गाइज आज इस व्लॉग में क्या है, बेसिकली क्वेश्चन आंसर वाली आज ये वीडियो है। क्योंकि गाइज मेरी व्लॉग में कम से कम भी 1 महीने से ज्यादा कमेंट्स पेंडिंग पड़ी है। ये देखो गाइज, ये देखो, 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 देखो 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 खोद दे खोद दे खोद दे के देख दो धो दे। ओ भाई इतनी सारी कमेंट्स गाइस, इतनी सारी कमेंट्स। आई एम सो सॉरी फर्स्टली तो दोस्तों मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा था इस वजह से। तो गाइस आज मैं अपने इस व्लॉग में क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। छोटे छोटे जिनके क्वेश्चन रहते ना उन सबके आज मैं इस व्लॉग में जवाब देने वाला हूँ। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए डेफिनेटली मुझे अलग से व्लॉग बनानी पड़ेगी क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग जवाब, जिससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिले आप सबको। एंड गाइज आप सब बहुत ज्यादा मुझे प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे जो गिफ्ट मिला था मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से, वो मुझे गाइज एक ये गिफ्ट मिला था। सी खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल। जिन्होंने नहीं जाकर देखा दोस्तों प्लीज जाकर देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, खिड़कियां थिएटर फेस्टिवल 2025। बहुत ज्यादा एंजॉय मिलेगा आपको, बहुत ही सारी मतलब क्लैरिटी आपको क्लियर होगी। अगर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में से कोई भी मेरी व्लॉग को देख रहे हैं उनको तहे दिल से थैंक यू सो मच। उसके अलावा दोस्तों मुझे मिला है यहाँ पर एक बैग। यो गाइज यो, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी बोलती खिड़कियां शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इन्होंने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी किया था एक, तो उसका है ये बैग। बट सही है गाइज, मैं जैसे बाहर जाता रहता हूँ ना, सबसे बढ़िया है वो। इसको टाइट कर लूंगा इधर से, टाइट हो गया, सबसे बेस्ट है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ इस व्लॉग में एक जादू दिखाता हूँ। सी ये है बेसिकली 2, ठीक है। अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ, गायब कर दूंगा इनको मैं, देख लो, ठीक है। ये देखो, छू मंतर कली कल अंदर हो जा गुम तू बूम बूम बूम। फूक मारो, आपके हिस्से की मैंने फूक मार दी, फूक तो आएगी नहीं। देखो गाइस, जादू मेरी किस्मत फूटी है। जादू दिखा रहा था ये ना दोस्तों, इसके अंदर चला जाता है। जादू दिखा रहा था आपके सामने गिर ही गया, मेरा पोपट हो गया आप सभी को। एंड गाइस यहाँ पे आ चुकी है कॉफी। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई 10-12 दिन के शूट के कितने पैसे मिलते हैं, पर डे पर कितना मिलेगा। गाइस बजट को लेके ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं होता, डिपेंड ऑन दी प्रोडक्शन हाउस, डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट की। बेसिकली प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों आपको एक प्रोजेक्ट पे 10,000 मिले तो दूसरे पे भी 10,000 मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रोजेक्ट का अलग हिसाब होता है, हर प्रोडक्शन हाउस का अलग हिसाब होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। 10-12 दिन का शूट है तो डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट, डिपेंड ऑन दी प्रोडक्शन हाउस, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रोहित भाई आप शादी कब कर रहे हो। ओ भाई इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने मेरे से। गाइस अभी मेरी शादी का ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है, ना कुछ ऐसा भी प्लान है। लेट्स सी दोस्तों कब होती है मेरी शादी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाई आप व्लॉग हैंड से बनाते हो या ट्राइपॉड से। हैंड से गाइस, हैंड से, बिल्कुल हाथ से, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घुमाना होता है, इस वजह से हाथ से ही बेस्ट है। गाइस जो भी मुझे हरियाणा पानीपत से देख रहे हैं, प्लीज भाइयों बहनों सारे मिलके अपने भाई को सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं अपने पानीपत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पानीपत का नाम हो। वैसे तो पानीपत की लड़ाई के नाम से फेमस है पानीपत, लेकिन रोहित सहगल व्लॉग्स इन दी हाउस मतलब इन दी पानीपत, तो पानीपत का नाम वैसे भी रोशन होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ। अगर आप 3 बंदों को बताओगे तो 3 बंदे आगे 3 को बताएंगे, तो इस तरह से मेरी जो फैमिली है वो बड़ी होगी। तो आप सबके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड गाइस मेरी जो पहली पेमेंट आई ना यूट्यूब की, उससे दोस्तों मैंने मम्मी को, भाभी को और पापा को गिफ्ट लेकर दिया कुछ। वो गिफ्ट छोटा बड़ा क्या ही है, बट मैं ट्राई करूंगा डालने का व्लॉग में। अगर डालूंगा तो ठीक है, अदरवाइज तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी गाइस मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे जिंदगी में। मेरी जिंदगी में ना मैंने एक चीज देखी है कि मुझे चीजें ना इजीली नहीं मिलती, बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं सही है।
क्योंकि जो चीज़ हमको इजीली मिल जाएंगी ना उसकी हमको कदर नहीं है। जो चीज़ हमको मेहनत करके मिलेंगी, जो मतलब खून पसीना बहा के जो चीज़ें मिलेंगी ना उसकी हमें मरते दम तक अहमियत पता रहेगी। तो आज मुझे पैसे की वैल्यू पता है कि बेसिकली पैसों की वैल्यू क्या है। अभी मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है गाइस, सबसे पहले मेरे को फैमिली के लिए कुछ लेना था, फैमिली के लिए मैंने दे दिया है, कर दिया। अभी देखो मैं अपने लिए क्या लूंगा। बाकी गाइस मैं आप सबके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूँ, बताना दोस्तों कि इन दोनों में से मुझे पहले क्या लेना चाहिए। सबसे पहले गाइस एक घड़ी और दूसरा है मतलब कपड़े या शूज, मतलब समथिंग ऐसा कुछ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है प्योरिटी पे कि घड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फोन भी अभी खराब हो चुका है और टाइम देखने के लिए मेरे पास घड़ी नहीं है और कहीं जाने के लिए भी मेरे पास घड़ी नहीं है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मे भी शायद मैं घड़ी ले लूँ। तो जो आप बोलोगे गाइस, ज्यादा कमेंट जिसके आएंगे मैं वो ही लूंगा डेफिनेटली, ताकि आप सबको भी अच्छा लगे। क्योंकि आप सब हो तो मैं हूँ दोस्तों, मैं हूँ तो आप सब, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप हो तो मैं हूँ। गाइस एक क्वेश्चन है, एमसीसी को स्कैनर QR कोड से प्रोफाइल कैसे भेजते हैं ऑनलाइन, प्लीज प्रैक्टिकल करके दिखाओ। उस दिन से बोल रहा हूँ अभी तक आपने नहीं बताया करके। सो गाइज उसको मैं दोबारा से एक बार करके बताऊंगा डेफिनेटली। मैं स्कैनर को डेफिनेटली स्कैन करके पूरा डिटेल भर के इस तरह से आपको दिखाऊंगा। इस व्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट डेफिनेटली दोस्तों मैं जल्दी आने वाली व्लॉग्स में डेफिनेटली पक्का आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए 101%। गाइज एक कमेंट आया कि व्लॉग्स व्यू आता नहीं है लाया। रोहित भाई खरीदा हुआ सब्सक्राइबर काम नहीं चलता, दिल से बता रहा हूँ, दिल से। आज तक जिंदगी में ना मैंने सब्सक्राइबर खरीदे ना मैंने फॉलोवर्स खरीदे। ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं ना, वो मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं शॉर्ट वीडियो से। मेरी शॉर्ट वीडियोस मिलियंस में गई है, यूट्यूब की भी इंस्टाग्राम की भी। तो शॉर्ट वीडियो से आप सबको पता ही होगा कि काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, सब्सक्राइबर आते हैं। ऐसा नहीं है मैं कभी खरीदता नहीं हूँ कुछ भी, अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ। मैंने जो कमाया मेहनत से कमाया है, मैंने जो किया अपनी मेहनत से किया, अपनी फैमिली को मैंने खून पसीने की कमाई से जोड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहीं से कुछ नहीं खरीदा और ये अपने आप ही बढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर वाले की कृपा अपने आप बढ़ रहे हैं। बात आती है व्यूज की, भैया आप 2 मिलियन 3 मिलियन 5 मिलियन वाले भी आप लोग उठा के देख लोगे ना चैनल, उन पे भी 50,000 1 लाख 2 लाख ऐसे व्यूज आ रहे हैं। तो व्यूज की बात नहीं है, मैं ये बोलता हूँ अगर मुझे डेली के भी अगर 500 पीपल्स देख रहे हैं ना, मुझे अगर 500 सिर्फ 500, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे लिए 50 लाख लोग देख रहे हैं। तो वो 500 लोगों के ना अगर जिंदगी सुधर रही है तो भी मैं ना दोस्तों जिंदगी भर व्लॉग बनाना चाहूंगा। अगर 500 लोग भी मुझे डेली के देख रहे हैं, धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ेंगी, वो आगे के आगे देखेंगे। लेकिन अगर मुझे डेली के 500 लोग देख रहे हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि उनकी जिंदगी में भी मेरी अहमियत है और मेरी जिंदगी में उनकी तो बहुत ही ज्यादा अहमियत है। मैं व्यूज पे नहीं मरता, मेरे को पता है अगर मेरे एक्सपीरियंस से मेरी चीजों से अगर 2 बंदों का भी फायदा हो रहा है ना, तो मैं 1000 लोगों का फायदा कर रहा हूँ, दैट्स इट। वो 2 बंदे अब आगे 4 लोगों को बताएंगे, 4 लोग फिर आगे बताएंगे, देखो कितना बेनिफिट हो रहा है। 500 लोग अगर देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली मेरी बात होती होगी बाहर, और वो 500 बंदे मेरे एक्सपीरियंस से खुद सीखते हैं और आगे बताते हैं। उनकी भी नॉलेज गेन होगी, मेरी भी होगी, और जिसको बताएंगे उसकी भी होगी। थिंक बिग, बी पॉजिटिव, और धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, दैट्स इट। और जो 500 लोग मुझे डेली देखते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कमेंट आया है, भाई आप हीरो बन जाओ, आपको बहुत नॉलेज है इस फील्ड की। थैंक यू सो मच। फर्स्टली देखो हीरो तो बना जा सकता है, लेकिन ना मेरे को हीरो बनने से पहले ना एक अच्छा इंसान बन के रहना है और जिंदगी भर तक एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि ना आजकल के टाइम में ना अच्छा रहना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, कि किसी का हम गलत ना करे, सबका अच्छा सोचे, अच्छा देखे, सबका भला करे। मैं एक अपनी व्लॉग में एक चीज बोलता हूँ कि सिर्फ हम लोग ना पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकते, हम अपने हाथ पैर मुंह जुबान हर तरफ से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। बाकी हीरो बनना नहीं बनना वो ऊपर वाले का सब है, मैं क्या ही बोलूं, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। इंसान को सिर्फ अब मेहनत करना चाहिए, इंसान अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है। बाकी धीरे धीरे हीरो भी बन जाता है बंदा, स्टार भी बन जाता है, लेकिन वो ये कि एंड वही है, मरना सबको ही है। मैं तो चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान बनूं, और हीरो बन गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसा देखो आता जाता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं, बट एक अच्छा इंसान बन के रहना ये बहुत बड़ी चीज़ है, ताकि हम अपना तो भला करते ही हैं लेकिन दूसरों का भी हम लोग भला करके चल रहे हैं, दूसरों के बारे में भी हम लोग सोच के चल रहे हैं। उससे बढ़िया हीरो कोई नहीं है। शायद आप में से भी कोई ना कोई अपनी रियल लाइफ के हीरो होंगे, किसी की मदद करते होगे आप, बेजुबान को खाना देते होगे, अच्छा प्यारा बोलते होगे, प्यारा देखते होगे, चीज़ें करते होगे, तो उससे बड़ा हीरो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी अपनी जगह पे बैठे बैठे भी आप भी अपनी असली लाइफ के हीरो हो। दोस्तों एक कमेंट आई है मिताली जी की, आशीर्वाद बेटा मैं तुम्हारी मेहनत शुरुआत से देख रही हूँ, अपने बच्चे की तरह इस खुशी को महसूस कर रही हूँ, हमेशा लाइक भी करती हूँ, कीप इट अप बेटा।
थैंक यू सो मच मिताली जी। आप जैसी जो मेरी फैमिली है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब आप सारे कमेंट करते हो। मुझे तो अभी नाम भी याद हो गया, सुनील जी, पंकज जी, शिवी, मंजीत, और उसके अलावा और भी ऐसे मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली कमेंट्स करते हैं मेरे व्लॉग में। दिल खुश हो जाता पढ़ के। एक कोलकाता से हैं भाई। गाइस जो मेरे ये सब्सक्राइबर है ना, हर व्लॉग में कमेंट करते हैं, हर व्लॉग में, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्होंने तो कमेंट करना ही करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक कमेंट आया है कि अभी खुद पे खर्चा कर भाई, जब ज्यादा पैसे कमा लेगा तब उनको देना गिफ्ट। देखो विशाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मेरा जो माइंडसेट है ना, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हमारे पास अगर थोड़े से भी पैसे है ना, तो हमारा फर्ज बनता है एज एन बेटा कि अपने माँ बाप को देना पूरे पैसे। मैं तो उनको पूरे पैसे दे रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तू रख, अभी तेरे को काम आएंगे, तू रख। तब भी फैमिली ने बोला, लेकिन मेरा जो माइंडसेट है ना वो ये है दोस्तों कि अगर हम लोग कुछ भी कमाई कर रहे हैं ना, तो अगर उनमें से कुछ हिस्सा माँ बाप को भी दे देंगे तो हमारे माँ बाप वैसे भी खुश रहेंगे। तो नहीं देंगे तब भी खुश है, दे देंगे तब भी खुश है। तो उनको कुछ ऐसा लालच नहीं है माँ बाप को। लेकिन मेरा ऐसा रहता है दोस्तों, अगर मुझे जिंदगी में कुछ करने के लिए मौका मिले ना अपने माँ बाप के लिए, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। मैं अपना नहीं देखूंगा, अपना नहीं सोचूंगा, उनका सोचूंगा पहले। क्योंकि जो भी दिया उन्होंने दिया, चाहे वो संस्कार है, चाहे उन्होंने हमको इतना बड़ा किया है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी व्हाटएवर, तो सबसे पहले माँ बाप है, उसके बाद मैं हूँ। बाकी धीरे धीरे जब चीजें आएंगी, पैसे ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली मैं भी अपने लिए कुछ लूंगा और आप सबके लिए भी कुछ करना चाहूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। पता नहीं मैं क्या हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करना चाहता हूँ आप सबके लिए भी। आप तो अलग अलग जगह पे बैठे हो, बट डेफिनेटली दोस्तों आने वाले टाइम में मैंने सोच रखा है, कुछ अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप सबके लिए मैं कुछ करना चाहूंगा, दिल से करना चाहूंगा। क्योंकि आप सबने मुझे इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, डेफिनेटली कुछ करना चाहूंगा। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि व्लॉग बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं व्लॉग को लंबा नहीं करना चाहता। एक लास्ट क्वेश्चन है। हेलो रोहित भाई, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक न्यू एक्टर को एक अच्छा सजेशन दीजिए जो वो खुद मुंबई आए और कहाँ पर रुके और कहाँ पर एक्टिंग क्लास करे, मुंबई में और कितने दिन और रूम रेंट कितना लगेगा, वो सब पूरी डिटेल में बता सकते हैं क्या एक वीडियो में। देखो मुंबई में कहाँ पर रहना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स बनाई हुई है, आप जाकर देखोगे पता चल जाएगा। उसके अलावा जो सीखने का मेन पॉइंट है ना, सीखने का, गाइज मैं यही बोलूंगा कि मुंबई में ना सीख कर ना अपने शहर से आप सीख कर आओ। अगर अपने शहर में अगर कोई आपके थिएटर नहीं है तो दिल्ली से सीख कर आओ दोस्तों। क्यों? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुंबई में जो आपको सिखाएगा ना दोस्तों, वो खुद एक एक्टर बनना चाहता है। सरवाइव करने के लिए वो थिएटर खोलता है और वो साथ के साथ एक्टिंग भी सिखाता है, खुद भी ट्राई करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्टिंग आप उससे सीख सकते हो जो बेसिकली खुद एक डायरेक्टर है थिएटर में, जो कि सिर्फ बच्चों को सिखाता है, जो एक्टर नहीं बनना चाहता, जो सिर्फ बच्चों को सिखाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको ज्यादा अच्छे से सिखा पाएगा, क्योंकि उसका पूरा फोकस रहेगा सिखाने पे। जो मुंबई में एक्टर है जो थिएटर खोल के बैठे हैं, वो दोस्तों पूरे एक फोकस से नहीं आपको सिखा पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी ट्राई कर रहे हैं, अपना घर भी सर्वाइव कर रहे हैं। आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आप उनको अपना घर सर्वाइव करना है, सिंपल सी बात है। बट ये चीज कहीं ना कहीं गलत भी है, कहीं ना कहीं सही भी है, सबका अपना अपना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आपको मैं सही एडवाइस दूं तो दोस्तों यही है, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे थिएटर है जो कि कम बजट में है, जहां पर आप सीख सकते हो। जैसे कि एक थिएटर लीला है, थिएटर लीला में दोस्तों आप अगर 1-2 साल लग के मेहनत करके सीख लोगे ना, तो आप एक्टर, मतलब ऐसा है कि आपको स्किल्स पता चल जाएंगी, आपको टेक्निक पता चल जाएंगी। क्राफ्ट इज टेक्निक। हमको टेक्निक पता होनी चाहिए रोने की, हमको टेक्निक पता होनी चाहिए गुस्से की, हमको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। तो मेन पॉइंट ये है दोस्तों कि सीख कर आओ। अगर आप मुंबई से सीखना चाहते हो तो फिर दोस्तों आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि मुंबई में ज्यादातर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप सीखोगे, बहुत महंगी फीस है। सिखाएंगे दोस्तों आपको वही चीजें जो कि 3,000 रुपए थिएटर में सीखेंगे, वहां पे आप 50,000, 40,000, 2 लाख, 3 लाख क्यों दोगे। मेरी कुछ ऐसी व्लॉग्स में वीडियो है जो कि बहुत, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीखे हैं उन्होंने, लेकिन क्या है, तब भी वही सेम प्रोसेस है, सेम लाइन में, सेम जगह पे जा रहे हैं। आपको सच बताऊं, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में सिखाया गया ना, उन इंस्टीट्यूट में उनको इंट्रोडक्शन देना नहीं सिखाया गया। बताओ, इंट्रोडक्शन बेसिक चीज है जो कि आपको मैंने अपने व्लॉग में बता दिया। तो लॉजिक समझो आप इसको ना, प्रोसेस को समझो। ये फील्ड ऐसी है दोस्तों जहां पे सब खोए हुए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, तो मेरी बात कहीं ना कहीं सही है, समझो उस चीज को कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ये स्पेशली एक्टर्स के लिए है। मैं तो ये बोलूंगा कि सीख कर आओ। अब अगर मैं सीख के नहीं जाता दोस्तों, मुंबई में धक्के खाता रहता, आप खुद एक बात बताओ, मुंबई में आप क्या सीखने जाओगे या फिर आप काम करने जाओगे?
ऑब्वियसली काम करने जाओगे ना, तो सीख के यहाँ से जाओ। वहां पे आप सीखोगे भी, काम भी करोगे, ये चीजें करोगे, वो चीजें करोगे, नहीं। थिएटर इज डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, सिंसियरिटी। रेगुलर रहना, पंचुअल रहना, टाइम पे, सिंसियर होके काम करना अपने खुद पे। तो ये जो चीज है ना, ये कहीं ना कहीं थिएटर मांगता है। आप एक भी दिन थिएटर की छुट्टी नहीं कर सकते। अब मुंबई में अगर आप थिएटर सीखोगे तो आप थिएटर क्लासेस ज्वाइन करोगे या थिएटर क्लासेस ऑफ करके फिर आप शूट करने जाओगे? नहीं, आपको थिएटर वाला भी बाहर निकाल देगा। पहले सीख तो ले, ये लॉजिक है। तो पहले सीख कर जाओ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। रहने के लिए, खाने के लिए कितना खर्चा आता है, क्या चीज आती है, वो सारी चीजें ऑलरेडी मैंने व्लॉग्स बना रखी है, बाकी आप जाकर देख सकते हो। मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता एक ही व्लॉग में ना हर एक चीज, क्योंकि मेरी ऐसी भी फैमिली है जो कि एक्टिंग से नहीं है, वो मुझे देखते हैं क्योंकि उनको देखना पसंद है। जो एक्टिंग के लोग हैं वो मेरी व्लॉग्स देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं। और जो नए लोग आते हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि मेरी पुरानी व्लॉग्स जाकर देखिए। अगर उनमें से आपको कुछ नहीं मिलता आपके मतलब का या फिर आपकी नॉलेज का, तो आप कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस Q&A वीडियो को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस। एंड गाइस मे भी शायद कल मुझे यहाँ से आगे जाना है, कहाँ जाना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल ही जाएगा। बाय गाइस, गुड नाइट। अभी मैं नीचे जाके नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, दाढ़ी वाड़ी का देखूंगा क्या करना है, नाखून वाखून काटने हैं। सारे नाखून देखो कितने बड़े हो रखे हैं, अपने आप को पूरा क्लीन करना है अच्छे से, क्योंकि 4 दिन अच्छे से बढ़िया से सेवा की है, बहुत मजा आया। आई होप आप सबको भी आया होगा। तो सी यू गाइस, बाय। बल्ले बल्ले तो शामा शामा, पियो पियो तो कामा कामा।